जब हमने दरी बिछाई है ना तो कुछ लेके ही हटेंगे, बगैर लिए उठने वाले नहीं है, चाहे हमने 6 महीने लग जाए। हम भी सरकार को दिखा देंगे कि आशा वर्करों की एकता कितनी है और इनमें कितना दम है। जब एक नारी शक्ति परिवार चला देती है तो ये सरकार को भी हिला सकती है। बाहर वालों को दिखा दो कि हमने ये कर दिया, इंडिया में ये कर दिया, यहाँ से स्पाई कर दिया, हमने भारत स्वच्छ बना दिया, लेकिन हम मोदी को ये चलो वो क्या जाने बच्चे क्या होते हैं। क्या हो रहा है ये सरकार तो 2-3 दिन से बुखार है। हंसने की बात नहीं है भैया, सीरियस इस न्यूज को हड़ताल में लगातार आ रही है। हम फील्ड का भी काम करते हैं, ऑनलाइन काम भी करते हैं और रिटर्न वर्क भी करते हैं। जितना बढ़ता काम, बढ़ती महंगाई, उसी हिसाब से हमारा वेतन बढ़ना चाहिए। सभी से नाराज है, जितनी भी राजनीति बैठी है ना, सबसे नाराज है, कोई रोज बोझ लेने नहीं आ रहा। 25 तारीख को पूरे हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर जय भरो आंदोलन है हमारा 25 तारीख को। जी का पुलिस और बर्ताव कर रखा है, डंडा मार रखा है, देखो इसको पैर मेरे पैर में ये मारा इसकी इंद्रजीत के वहाँ घरों में डिलीवरी, होम डिलीवरी होने लग रही है, बच्चा मरने लग रहा है, गर्भवती मरने लग रही है। वो तो हमें पता है कैसे कैसे क्या हो रहा है और कैसी झूठी रिपोर्टें जा रही है। आशा के बगैर जच्चा परेशान, बच्चा परेशान और जितने भी जो स्वास्थ्य विभाग का ढांचा है वो बिल्कुल जीरो पर जा रहा है। जो अरबों खरबों खर्च कर सकता है तो 26,000 आशा के लिए क्या नहीं कर सकते? 4,000 में होता क्या है आज की महंगाई में? मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। हम मौजूद अभी गुरुग्राम में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा हो गए आशा वर्ग से यहाँ पे धरने पर बैठी हुई हैं और ये लगातार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाह रही है, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। आइए हम जानते हैं अभी क्या कुछ अपडेट हुआ है इनके धरने को लेकर। अभी सरकार ने इनके आश्वासन दिया है कि नहीं दिया है? जी मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा देवी है, जिले की सचिव, राज्य की भी सचिव। तो क्या कुछ अभी सरकार की तरफ से आप पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया धरने पर बैठे, सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन वगैरह आया है? ऐसा अब तक कोई आश्वासन नहीं आया है। कोई भी मिलने नहीं आया आप लोगों से? नो 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 नो। तो फिर अभी आगे के आपकी क्या प्लानिंग है? कुछ ऐसा? हमारी यही प्लानिंग है, जितना डिले करेगी ना सरकार, उतना ही हमारी आशा बहनजियों में जोश आता जाएगा और उतना ही हम धरने प्रदर्शन को और तेज करेंगे। और जैसे हमारी स्टेट बॉडी आश्वासन हमारे को आदेश देगी, हम उसी अनुसार चलेंगे। तो अभी कोई हल्ला बोल आंदोलन भी करने वाले थे आप लोग? 25 तारीख को पूरे हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर जय भरो आंदोलन है हमारा 25 तारीख को। 25 तारीख को। और यहाँ पर अभी रोज कितनी आशा वर्कर्स एक साथ एकत्रित हो जाती हैं धरना के लिए? 250-300 के लगभग आ जाती है रोज की। रोज 250-300? हाँ यस, तो हम CSC वाइज धरने लगा रहे हैं। तो अभी आपको और क्या क्या जच्चा बच्चा की देखरेख के अलावा और क्या क्या आप लोग को काम करवाया जाता था वहाँ? हमारे को सबसे ज्यादा तो हमने कोरोना में काम किया। पहले हर चीज का सर्वे करते हैं, हमारे चीज का, कोरोना का, टीबी का, कुष्ठ रोग का, दिव्यांग का, लंगड़े लुल्ला का और जो अंधा का, और जो धूम्रपान करते हैं जैसे दारू और कैंसर का, वो अनेक तरह के सर्वे करते हैं हम जच्चा बच्चा से अलग। और आयरन सिरप, एल्बेंडाजोल, ORS ये भी उससे अलग है, टीकाकरण से अलग है। हम हमारे को लगाया था टीकाकरण और जच्चा बच्चा बचाने के लिए, इसलिए ये लगाया था हमारे को। ईब हमारे को अनेक तरह के काम दे दिए सरकार ने। काम इतना दे दिया, बहुत ज्यादा। हम 3 तरह का काम करती है आशा वर्कर। हम फील्ड का भी काम करते हैं, ऑनलाइन काम भी करते हैं और रिटर्न वर्क भी करते हैं। जितना बढ़ता काम, बढ़ती महंगाई, उसी हिसाब से हमारा वेतन बढ़ना चाहिए।
हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं अपने हड़ताल के माध्यम से, का तो समय रहते हमारी मांगों को जल्दी पूरा करते, नहीं तो आने वाले 2024 में ये सरकार को बता देंगे आशा वर्कर क्या चीज है। और सरकार हमारे को तोड़ना चाहती है, हमारी यूनियन एक ही है, कदे ये बहम में हो, हम ये सरकार को बताना चाहते हैं हम फेमिकोल का जोड़ है, हम तोड़े से भी नहीं टूटेंगे, हम आशा वर्कर ये कहना चाहते हैं। जैसा आपने बताया कि आपसे ऑनलाइन वर्क भी कराया जाता है, आपको बस रखा गया था जच्चा बच्चा के कार्य की वजह से, लेकिन आपको अन्य वर्क भी, अन्य कार्य भी करवाने लगे, तो आपको इन सब चीज़ों का कितना वेतन देते हैं अभी? 4000, सिर्फ 4000 में पूरा काम करवाते हैं जी। और हम ये कहना चाहते हैं 4000 आप ले लो और अपनी 2 लाख रुपये तनख्वाह हमारे को दे दो, आप 4000 में गुजारा करके दिखा दो। बढ़ती महंगाई, बढ़ता काम, तो उसी हिसाब से हमारा मानदेय भी, हम कुछ नहीं, मानदेय भी बढ़ना चाहिए, हम कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ गुजारे लायक अपना पैसा बढ़वा रहे हैं। हम ये सरकार को कहते हैं हम तो हमारे दो और हमारे सासू ससुरे 6 बंदों का हमारे गुजारे लायक पेमेंट बढ़ा दो। 26,000 जो मजदूरी सरकार की कता किया हुआ मजदूरी 26,000 न्यूनतम वेतन है, वो मांग रहे हम, बाकी कुछ नहीं मांग रहे। हमारी मांगे जायज हैं और हमारी मांग पूरी कर दो, ये समय रहते चेत जाओ। और सरकार को तो जून तक नहीं रंग रही, और आने वाली 25 तारीख को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, और जितना डिले करेगी सरकार उतना ही हमारे में जोश आता जाएगा। हमारी बहनों में 20,000 आशा वर्करों में, ये हल्के में मत ले सरकार, हम बार बार यही कहना चाहते हैं, हल्के में मत ले सरकार। हम खेलनी मेलनी माता नहीं, हम हाड़ फोड़ खसरा, ये सरकार को बताना चाहते हैं। ये आप जो आंदोलन करने वाले हैं, कहाँ पर करने वाले हैं आप लोग? हम यही करेंगे जी, यहीं पर हाँ, यही उस दिन कितनी संख्या रहेगी आशा वर्कर्स की? पूरे हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर जेड़ा में जाएंगी। और ये भी बताना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री खट्टर साहब अपनी जेलों को साफ कर ले, 25 तारीख को आशा वर्कर आएंगी। तो जैसे कि और हमारे पूरा परिवार, हमारी पूरी फैमिली जेलों में जाएगी, ये कहना चाहते हैं हम इस हड़ताल के माध्यम से और आपकी न्यूज के माध्यम से। जैसा कि उन्होंने बताया कि आने वाले 25 तारीख को एक ही बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और ये सरकार को चेताने वाले हैं कि आशा वर्कर्स को हल्के में ना ले। आइए हम अन्य आशा वर्कर से बातचीत करते हो, जानते इनकी क्या राय है। जी नमस्कार। नमस्ते जी, मेरा नाम रानी है, मैं गुड़गांव जिले की प्रधान हूँ आशाओं की। हम सरकार को यही, आप न्यूज़ के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, या तो सरकार प्यार से हमारी बात मान ले, नहीं तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना आशाओं को आता है। ऐसा क्या करने वाले हैं कि आप मुंह तोड़ जवाब देंगे? सरकार को हिला के दिखा देंगे आने वाली सत्ता में। अब सत्ता आ तो जाए, जनता पार्टी की सत्ता आए ना, हम दिखाएंगे कैसे आएगी। हमारी 20,000 आशा वर्कर है, 20,000 में हमारे फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, कितने एक घर में 10-10 वोट हैं। जब उनको हम वोट ही नहीं देंगे तो वो कहाँ से लेंगे? तो आप मतलब किसको चेताना चाहती है, खट्टर सरकार को या मोदी से नाराज हैं आप? खट्टर सरकार से नाराज? हम तो सभी से नाराज हैं, जितनी भी राजनीति बैठी है ना, सबसे नाराज है। कोई रोज बूझ लेने नहीं आ रहा। आज हमारे 43 दिन हो चुके हमारे को यहाँ बैठे बैठे, और 43 दिन में भी, बल्कि कल हम अपने पटौदी ब्लॉक के MLA के पास गए थे, उन्होंने गुड़ ना खाया गुड़ जैसी बात तो कर दी। उन्होंने हमारा थोड़ा सा आश्वासन तो दिया कि जी आपका जो ये मांग पत्र है, ज्ञापन है, उसमें 8 बातें हैं, तो उनमें से 4 बातों पे मैं आपकी राय करवा सकता हूँ, अमल करवा सकता हूँ। जैसे हमारी सैलरी को लेके था, कहने लगा मुझे तो बड़ा अफसोस और बड़ी शर्म की बात है कि आप लोगों को 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अरे कम से कम आपका तो DC रेट तो होना चाहिए। हरियाणा का जो DC रेट निकला हुआ है आप लोगों का, वो तो न्यूनतम वेतन होना चाहिए कम से कम। मैं उस पर भी बात रखूंगा सतह पे, आपके ESI PF के बारे में भी बात रखूंगा, आपकी रिटायरमेंटी के बारे में भी बात रखूंगा, और आपका आयुष्मान भारत के बारे में। चलो वो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने हमारा एक तरह से मान और सम्मान तो किया, हमारी बातों पे अमल तो किया। अभी तक हमने जितने भी MLA को, जितने भी पदाधिकारियों को अपना मांग पत्र दिया, उनमें ये पहले शख्स थे पटौदी ब्लॉक के MLA, जिन्होंने हमारे को बिठा के आश्वासन दिया और हमारे साथ बात की, और हम उनकी तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं, और उनका अपने पूरे 22 जिलों की तरफ से समर्थन भी करते हैं और धन्यवाद भी। जो आने वाले 25 तारीख को आप हल्ला बोल वो करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं,
उसमें क्या क्या प्रमुख कारण रहेंगे? उसमें हमारा प्रमुख कारण तो जो होगा देखी जाएगी, बट उस दिन हमारा कोई वो नहीं होगा। उस दिन स्पेशल हमारा जेल भरो आंदोलन होगा। जेल भरो आंदोलन? बिल्कुल। मैं आपके साथ, आपके बच्चे भी, आपके पति भी, सब लोग इस आंदोलन में शामिल रहेंगे? पूरी फैमिली के साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे। पहली बात तो उनसे हमारी आशाओं की जेल ना भरी जाएगी, फैमिली की तो वो जब भरेंगे। और टोटल वहाँ पे उस दिन कितनी आशा वर्कर्स एकत्रित होने वाली है? पूरा गुड़गांव जिला, पूरा गुड़गांव जिला? पूरा 1018 जितनी भी आशाएं हैं, A to Z सारी आशाएं, इनकी तो उस दिन बसें भी कम पड़ जाएंगी। वो तो दूर से हाथ जोड़ के भागने की कोशिश करेंगे, हमारे से वैसे ही हाथ जोड़ जाते हैं। इस आंदोलन के पहले आप सरकार को क्या चेतावनी देनी चाहती है? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं, या तो हमारी बात पे अमल कर ले, हमारे साथ डेलीगेशन के साथ बुला के समझौते की बात कर ले, और नहीं करते तो अभी तो 27 तारीख दूर है। अभी तक तो हमारा 27 तारीख का तो प्रोग्राम चलेगा ही। अगर मान जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मानते हैं तो फिर हम सरकार को बता देंगे। जैसे सरकार जैसा नाच कूद करेगी वैसा वारफेर हम आशाएं कर जाएंगी। आइए हम और आशा वर्कर से बातचीत करते हो, जानते हैं इन लोग की क्या रहे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश कुमारी है। आप कहाँ से आई हैं? मैं शीतला से हूँ, यहीं से गुड़गांव से ही हूँ, और जिले की उप प्रधान हूँ। वो प्रधान है। जैसे कि आप लोग 1 महीने से ज़्यादा हो गए, पिछले 1 महीने ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक आप लोग की कोई भी सुनवाई नहीं की गई है, तो इस पर आपको क्या कहना है? हमारा यही, वैसे तो दोनों साथियों ने बता ही दिया है। बाकी हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, वैसे तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या सरकार अंधी गूंगी बहरी है? उसको नहीं दिखाई दे रहा, उसको नहीं सुनाई दे रहा? ताकि जो 20,000 वर्कर हैं जो बैठी हैं रोड पे, ये किसी की बेटियां नहीं हैं? तो सरकार को नहीं दिख रहा ये? ताकि इनका भी कमर तो नहीं है पेट की जगह, उनको भी पेट है, उनके भी बच्चे हैं, तो उनको भी पालना है। तो और जो हमारा सरकार स्वास्थ्य विभाग का ढांचा है वो भी 0 ग्राउंड पर जा रहा है। और वैसे कहते हैं स्वास्थ्य विभाग को हमने पूरी रिपोर्ट जारी है, अरे बता दे तारी 0 रिपोर्ट जारी है। आशा के बगैर जच्चा परेशान, बच्चा परेशान, और जितने भी जो स्वास्थ्य विभाग का ढांचा है वो बिल्कुल 0 पर जा रहा है। जैसे कि आप लोग 1 महीने पहले से ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे परेशानी आई होंगी जरूर। चिकित्सा मंत्रालय के वहाँ से जरूर हिल तो गया ही होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको परेशानी हो रही होगी, कई माताएं ऐसी होंगी जो बच्चा पैदा कर रही है। हमारे जितने भी बहन जी 1000 आशा वर्कर बैठी हैं, उनके एरिया में, अलग अलग एरिया में माँ की भी डेथ हुई है, बच्चों की तो आय प्रतिदिन हो रही है, और जो गर्भवती महिलाएं जो अनियमित हैं उनको परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की सुविधा नहीं मिलती है। आखिरकार फिर वे प्राइवेटों में जाती हैं, और फिर उनको उनके पैसे की भी प्रॉब्लम होती है। आशाओं के बिना सारा ढांचा बहुत गड़बड़ हो रहा है। हम सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं, जब भी हमारा धरना प्रदर्शन होता है, हम हफ्ता 10 दिन पहले सरकार को मैसेज दे देते हैं और सतर्क कर देते हैं। जिस भी अधिकारी के पास जाते हैं वो कहता अच्छा तुम हड़ताल पे बैठी हो, हमें तो पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं। अब सरकार अपनी वाहवाही, मतलब G20 पे इतना पैसा इन्होंने खर्च करा, अगर इतना पैसा आशाओं में बांट दिया जाए, आशाओं की सैलरी फिक्स कर दी जाए तो क्या बुरी बात है? बेवजह का जो ये खर्चा कर रहे हैं, अपनी वाहवाही बेवजह लूट रहे हैं। अगर आशाओं की तरफ ये आकर्षित हो जाएं तो इसमें दिक्कत कहाँ है? क्या सरकार के पास आशाओं को देने के लिए पैसा नहीं है? इतना पैसा G20 पे इतना इन्होंने अरबों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, तो आशाओं की खाना खिलाया है, और आशाओं को खाली 4000 रुपये। ये बताओ 24 घंटे आशा वर्कर काम करती है और उनका मात्र 4000 माने दे दिया जाता है। और जो 8 एक्टिविटी हैं वो 2018 में लागू करी थी, उनका अब तक कोई पैसा नहीं दिया है, उनका काट और दिया, देना तो इसी जैसे कि सरकार ने बताया कि G20 का अध्यक्षता जो है भारत के पास था, उसके हर देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट सब लोग आए हुए थे, उसके वजह से हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। इस पे क्या कहना है आपका? हमारी तरफ से तो रोशन हो, हमारे लिए तो नाके माफ़ी की है। जब हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, हमारा कुछ रोज बूझ नहीं, कोई देख नहीं, कुछ नहीं हमारी तरफ से हो तो हम कुछ नहीं कहना। सरकार क्या करेगी? अगर देखो बाहर वालों को दिखा दो कि हमने ये कर दिया, इंडिया में ये कर दिया, यहाँ से स्पाई कर दिया, हमने भारत स्वच्छ बना दिया, लेकिन हम मोदी को ये चलो वो क्या जाने बच्चे क्या होते हैं, क्या जाने वो खट्टर, बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण कैसे किया जाता है, घर में कितनी दाल आती, कितना आटा आता, कितने चावल आते हैं, कितनी फीस भरनी होती है, उसने को क्या पता? मोदी का तो एक भी वहाँ नहीं पड़ी उससे, तो देश क्या चलाएगा? वो
बार वाहवाही करवाता है, लेकिन अपने इंडिया में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनने आज तक बेटियों का सम्मान, मुझे ये बताओ उसने करा कहाँ है? बताओ कहाँ से बेटियों का सम्मान किया है उन्होंने? जो 4000 में हमने कोई भी जितने भी काम चालू कर्मचारी हैं, किसी भी कर्मचारी का बता दे कि मान्यता 4000 है, तब तो हम मान जाएं। हर किसी का मान्यता बढ़ाया जाता है कि भाई किसी का भत्ता लागू हो गया, किसी का कुछ, आशा का कुछ नहीं। 2018 के बाद कोई भी पैसा नहीं। जब भी आशा वर्करों ने बढ़ाया है, हड़ताल पर बैठकर हलक में डंडा देकर 4000 रुपये करवाए हैं। हमने दरी पर बैठना पड़ता है जब कोई पैसा बढ़ता है। वो जो 4000 रुपये आपके बढ़े उसके लिए भी आपको आंदोलन करना पड़ा? हमने पहले भी 2018 में 1 महीना हमारा आंदोलन चलना था। पहले तो हमारा 1000 ही रुपये था। पहले हमने फ्री में काम किया, जब से लागू किया फिर 1000 रुपये का हुआ। फिर 2018 में जब हमारी हड़ताल चली तो हमारा 4000 हम लेकर उठे थे। जब भी हमने 1 महीने तक बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, जेल भी भरनी पड़ी। हमारे जो साथी थे उन्होंने बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के बलबूते पर हमारे को 4000 रुपये लागू हुए थे। आइए हम अन्य आशा वर्कर से बात करते हैं जिन्होंने आपने हमारे पिछली वीडियो में देखा होगी, जो मात्र 1 साल के अपने बच्चे को लेकर आई थी। वो इनसे बातचीत करते। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका 1 साल का बच्चा था, वो आज नहीं आया? आज नहीं लाई मैं उसको, उनकी दादी माँ ने रख लिया उनको। अच्छा, उनकी दादी माँ ने रख लिया। हाँ जी। जैसे देखा जाए तो उसको लेकर आप यहाँ पर आई, बहुत परेशानी हुई थी, उस पर क्या कहना आपका? उसको उल्टी दस्त हो गए थे बच्चे को, और गर्मी ज़्यादा थी, उसको मैंने एडमिट करना पड़ा बच्चे को, इसलिए उसकी दादी माँ ने वहीं रख लिया बच्चे को। हमारी बहन जी का पुलिस वालों से बर्ताव करके डंडा मार रखा। देखो इसका पैर, मेरे पैर में देखो, ये देखो, ये उधर मारा इंद्रजीत के वहाँ गए थे रिवाड़ी। ये पुलिस वाले ने क्यों मारा है आपको? 15 हम आगे खड़े थे, बैरिकेड लगा रखा था, हमारे सीनियर लोग थे, हमारे को ऐसे धक्का मार के किया तो उन्होंने ऐसे डंडा मार दिया। आप और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाह रही हूँ कि देखो, जो हमारे न्यूनतम वेतन है वो हमारा लागू करो, कर्मचारी का दर्जा दो, और जो भी कुछ हमारी, इतनी तो हमारी बड़ी मांगे नहीं है कि भाई हम बहुत कुछ मांग रहे हैं। 26,000 है, जब जो अरबों खरबों खर्च कर सकता है तो 26,000 आशा के लिए क्या नहीं कर सकते? 4000 में होता क्या है आज की महंगाई में? और ऑनलाइन काम करते, काम हमारे से करवाते 50,000 का और देते हमें 4000 है। क्या सरकार अंधी या गूंगी या बहरी हो रही है? सरकार को नहीं दिखता है कि आशा वर्कर कितना काम करते हैं? वैसे तो कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। अब जब पिछले 43 या 44 दिन से ये आशा रोड पे बैठी है तो ये अब रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या? अब सरकार ने शर्म नहीं आ रही है? अब वो काम कैसे चल रहा है? घरों में डिलीवरी, होम डिलीवरी होने लग रही है, बच्चा मरने लग रहा है, गर्भवती मरने लग रही है। वो तो हमें पता है कैसे कैसे क्या हो रहा है और कैसी झूठी रिपोर्टें जा रही है। कितनी बच्चों की और उनके माताओं की मौत हो गई है जो जन्म देती हैं? कम से कम महीने में 4-5 माताएं मर गई, 4-5 बच्चे। अपने अपने गांव की बात कर रहे हैं, PSC वाइज करें तो पता नहीं 16 है 17 है जो मृत्यु दर बच्चे का बढ़ रहा है और माताओं का बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? आशा, क्योंकि भाई सुबह यहाँ आ जाते हैं, उनको टाइम अपनी बेनिफिशरी को हम कैसे दे पाते हैं? यहाँ से हम 3-4 बजे जाते हैं, हम कैसे टाइम दे पाते हैं उनको? तो इस सरकार को हम समय रहते चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी इतनी लंबी तो कुछ मांग नहीं है, आके हमसे बात तो करो। हमारे पास क्या है? हमारे पास ऐसी तो है नहीं कि हमारे पास तोप है, बंदूक है, दुनाली है, वो भी उन्हीं के पास है। हम तो खाली अपने बॉडी को ही तो लेके बैठे हैं, जिनमें हमारी 4 बहनें शहीद हो गई हैं और एक कल भी होने वाली थी, बाकी उन्होंने एडमिट करा दिया तुरंत। फरीदाबाद में कल हमारी बहन बेहोश होके पड़ गई थी, उनने क्या नाम था उसका, कोई नहीं, नाम छोड़ो, उन्होंने एडमिट कराया। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आशा बहन को हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराया। तो मैं इस सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि हम 22,000 हैं, आने वाले टाइम में उनको हम बता देंगे कि हम क्या हैं,
जब हम खिला सकते हैं तो हम बुझा भी सकते हैं, बैठा सकते हैं तो हम सीट से तार भी सकते हैं। और हम अपना हमने हक बातचीत- लेकर रहेंगे, बिना ले उठेंगे नहीं, चाहे कितने भी दिन लग जाए। जब हमने दरी बिछाई है ना तो कुछ लेकर ही हटेंगे, बगैर लिए उठने वाले नहीं है, चाहे हमने 6 महीने लग जाए। हम भी सरकार को दिखा देंगे कि आशा वर्करों की एकता कितनी है और इनमें कितना दम है। जब एक नारी शक्ति परिवार चला देती है तो ये सरकार को भी हिला सकती है। 2018 में जैसे ही हमारे बढ़ाए थे वैसे ही हमारे 50% काट दिए गए। क्या बढ़ाना किया सरकार ने? हम ये थोड़ी है कि हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है। 5 साल में तो सबका बढ़ता है, आशाओं का क्यों नहीं बढ़ता? हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि या तो समय होते चेत जाए, नहीं आने वाली 2024 में इस सरकार को ओमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये हमने बातचीत की, ये वही आशा वर्कर्स हैं जो अपने घर पे अपने बच्चे को, अपने परिवार को पालन पोषण करके फिर जो अन्य बच्चे रहते हैं उनका पालन पोषण करती है। और ये आशा वर्कर्स ने ये सरकार को ये खुलेआम चेतावनी दी है कि आने वाले 25 तारीख को ये महा आंदोलन करेंगे। इनके साथ साथ आशा वर्कर्स के साथ साथ इनके पति, इनके बच्चे, इनके सासू, इनके माँ, ये सब लोग इनके साथ आंदोलन पे बैठेंगे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं आदित्य तिवारी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।